नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, दिन रात इसी का बात होता था कि सर परीक्षा कब होगी, ग्रुप डी का कब होगा, सीबीटी 2 का कब होगा, नॉमिनेशन का क्या हुआ सर, उसमें कैसे परिवर्तन किए जाएंगे, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, डेट सारे सब कुछ फाइनल आ चुका है आज। और आज आपको यहाँ पे सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा क्या क्या परिवर्तन किया गया। जी हाँ, सॉर्ट, ये आपका जो सॉर्टिंग का तरीका है इन्होंने उसको भी बदल दिया है। आज जो नोटिफिकेशन आया है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, इसके बारे में आपको सारा इंफॉर्मेशन इस नोटिस में क्या लिखा गया है। इस नोटिफिकेशन को आप स्वयं से भी देख सकते हैं। कहां से देख सकते हैं? सिंपली आप चले जाइए आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है पटना, आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहला ही यहाँ पे नोटिस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। वैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इसमें क्या है। डेट्स जो अनाउंस किए गए हैं एग्जामिनेशन के वो कौन कौन से हैं, और जो इनका शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है वो कैसे है, वो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी क्वेरीज क्वेश्चन है आपके, वो सब के सब इस पर्टिकुलर सेशन से कंफर्म हो जाने हैं। एग्जाम डेट भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है। कैसे चेंज कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। मतलब इनका कहना है कि अगर हम सीबीटी 2 हटा रहे हैं तो हम कैसे उसमें चयन कर सकते हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपका जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन है वो जुलाई तक जा रहा है, लेकिन उसमें क्या चेंज किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गए यहां से, ये आरआरबी का जो साइट है, यहां से हमने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली मैंने इसे लिया है तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट इसमें ही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए जो बात लिखा है, पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहला बात इन्होंने हमारा मान लिया है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी सॉर्ट लिस्टेड। देखिए यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि इन्होंने इस चीज को मान लिया है। जो 20% जो 20 टाइम्स जो कैंडिडेट थे स्पेशली फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये 20% वाला जो 20 टाइम्स वाला बात है इन्होंने एग्री कर लिया है, जो कि सेकेंड स्टेज में आपका बैठ रहे थे बच्चे उनको। पहला बात इन्होंने ये माना। ठीक है, दूसरा बात है कि कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई थे वो बच्चे क्वालिफाई रहेंगे। उसके बाद जो होगा वो सेकंड वाला, उसके बाद जो होंगे वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड ईच पे लेवल। वही जो पे लेवल है उसी पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आरआरबी वाइज जो है सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी accommodated in a single shift which should be eliminated normalization। अब यहाँ पे मतलब इनका कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है ये थोड़ा सा उसको चेंज करने वाले। ठीक है, देखिए ऐसे जगहों पे जहां पे कुछ ज्यादा ही कह लीजिए जोन में ज्यादा ही बच्चे हैं, ज्यादा ही लोग हैं, तो उस जगह पे ये नॉर्मलाइजेशन को परसेंटाइल बेस चेंज करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटाइल बेस ये चेंज करेंगे। मतलब ये थोड़ा हट के करेंगे, जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है उसको परिवर्तन करके ये परसेंटाइल बेस पे करने वाले हैं। तो ये रही बात। हम लोगों का डिमांड था कि 20 टाइम मिलना चाहिए और इसको रेलवे ने मान लिया, सबसे पहला। और सेकेंड दोस्तों था यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे देखिए आरआरसी CNRRC 1 2019 लेवल 1 विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम। यहां पे देखिए इसको भी इन्होंने मान लिया है कि जो आपका हमेशा जो परेशानी थी, अचानक इन्होंने जो बढ़ा दिया था ग्रुप डी परीक्षा, वो अब एक ही लेवल में होगा, एक ही पार्ट में होगा। ठीक है, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी 1। इस बात पे तो एक लाइक बनता है बॉस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था, बच्चे एकदम पैनिक हो गए थे। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड level 1 also maximum available capacity is recommended to be used to significantly reduce the number of shift involved each RRC and spend up the examination process। देखिए इनका कहने का मतलब इसमें यह है कि हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी जो एग्जामिनेशन है वो ज्यादा लंबा न खींचा जाए, उसको छोटे छोटे शिफ्ट में ही निपटा दिया जाए, जिससे कि हमको एग्जामिनेशन प्रोसेस में दिक्कत न हो। और यहां पे इनका ये अगेन कहना है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, विल बी यूज्ड व्हेनेवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। तो यहां पे ये जो चेंज कर रहे हैं परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है, अब ये परिवर्तित कर रहे हैं परसेंटाइल वेज में, जो आसान होगा समझना और समझाना भी बच्चों को आसान होगा। ये परिवर्तन किया गया है।
तो यहाँ पे दो चीजें मानी गई, क्या मानी गई, आपको 20 गुना रिजल्ट जो है दिया जा रहा है, और आपका जो CBT 2 है किसके लिए, ग्रुप डी के लिए, वो नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि ये होगा, और देखिए ये हुआ है। अब आगे देखते हैं एग्जामिनेशन डेट वगैरह का, और ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आप फॉलो करना चालू कर लीजिए। अब आते हैं इस पर्टिकुलर PDF के दूसरे सेगमेंट पे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है। तो परसेंटाइल वेज मैंने आपको बता दिया था, बाकी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां से देखिए शेड्यूल टेंटेटिव फॉर CEN, जो NTPC एंड जो आपका 2019 का लेवल 1 एग्जामिनेशन है, इसके लिए डेट्स जो है कंफर्म किए जा चुके हैं। वो कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। ये जो रिवाइज रिजल्ट है आपका CBT 2 का, जो 20 टाइम्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं NTPC का, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे दिए जाएंगे। पहला बात खत्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कुछ और चीजें डिस्कस करनी है आपसे। सेकेंड स्टेज ऑफ CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई। ठीक है, अब ये अप्रैल से ले गए इसको मई में। चलिए अच्छा, फिलहाल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस पे। तो अब ये जो आपका सेकंड लेवल का एग्जाम है अप्रैल के फर्स्ट वीक में देंगे और मई में इसको करा लेंगे, ये बात बोल रहे। ठीक है, सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग द रिस्पॉन्सिबल गैप, मतलब ये जो है एक गैप के बाद उसको भी करा लेंगे। It has been decided to follow revised methodology with special condition for conduct for CBT for level 1 due to the elimination of second। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने जो CBT 2 हटा दिया है ग्रुप डी से, उसके लिए हम यहाँ पे एक रिवाइज जो मेथड हम लोग CBT 1 जो हटा रहे हैं, स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट फॉर CBT लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन। अगर हम इसे हटा रहे हैं तो हम एक यहाँ पे मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, स्पेशल तरीके से चयन करने का मतलब CBT 1 के थ्रू जो आपका चयन होगा, ये कुछ अलग मेथोडोलॉजी लगा रहे हैं, जो कि अभी निकल के आएगा खुल के, उसके हम बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 with significant increase in per shift requirement. Effort will be made to have the exam conducting agency on board to conduct CBT 1 level early as possible. अब इनका ये कहना है कि जो CBT 1 एग्जामिनेशन है उसके जो शिफ्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एजेंसीज है, उनसे बात करके इसको जल्द से जल्द कराने के लिए स्पेशली मतलब बोला जा रहा है। यहाँ पे ये लोग बोल भी रहे हैं कि हम CBT जो एग्जामिनेशन है, मतलब जो भी एजेंसियां एग्जाम लेने वाली है, उनसे बात करेंगे कि कम से कम शिफ्ट में हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कैसे कर सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। और इनका कहना है कि CBT 1 जो है वो आपका टेंटेटिव होने वाला है जुलाई 2022 में। तो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ग्रुप डी एग्जाम का, वो आपका होने वाला है भैया कब, 2022 में। और मई के फर्स्ट वीक में CBT 2 का जो इंफॉर्मेशन है बढ़ने वाला वो आ जाएगा अप्रैल के, और मई में आपका ये एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा, और जून के बाद जुलाई में आपका ये ग्रुप डी का जो है कि एग्जामिनेशन होगा CBT 1 का होने वाला है। तो देखिए घुमा फिरा के ये सारी चीजें निकल के यहाँ पे आ रही हैं रिलेटेड इससे। अब आते हैं भैया कंक्लूजन पे कि भैया इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देख लीजिए एक बार, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यही होता है, जब नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो हो रहा है बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है। आपका जो एग्जाम था, ठीक है, वो होने वाला था कब भैया, ये होने वाला था फरवरी 2022 में। चलिए एक लड़ाई हुई, इसको कर दिया गया कैंसिल क्योंकि ये CBT 2 का नाटक ले आए। इसके बाद अब आपका मार्च जो है ये रनिंग में है। इसके बाद आपका अप्रैल जो है दोस्तों, इसमें ये CBT 2 का इंफॉर्मेशन दे देंगे, और इसके बाद मई में ये CBT 2 को कंडक्ट करा देंगे। इसके बाद आपका जून का महीना है, खाली जाने वाला है, और इसके बाद आएगा आपका जुलाई, और इसी में आपका होने वाला है एग्जाम CBT 1 का। मार्च के महीने में लगभग 20 दिन बचे हुए हैं,
अप्रैल में 30 दिन बचे हुए हैं, मई में 31 दिन बचे हुए हैं, जून में भी 30 दिन बचे हुए हैं। तो 3 त्रिक 9 और 20 कर लीजिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा दिन आपको मिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए प्रोसेस तो लाया इन्होंने, बनाया भी इसको, सब कुछ किया, लेकिन अब इसे लंबा खींच दिया। अब ये एकदम रिलैक्स होने के बाद आपका जुलाई में एग्जामिनेशन लेने वाले। तो ये नया अपडेट है, नया अपडेट आया है, आप लोग कमेंट करके बताइए इस पे आपकी क्या राय है। इतना ज्यादा दिन खींचा गया ग्रुप डी को, वो भी टेंटेटिव है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जुलाई में ये एग्जामिनेशन आपके हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अब आपके पास 100 दिन है। मुझे पता है कि सबके मोराल लगभग डाउन हो चुके हैं, विश्वास हट चुका है। रेलवे एग्जाम कब लेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब नौकरी लगेगी, लगेगी कि भी नहीं लगेगी, एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी होगा कि नहीं होगा, समस्याएं तो देखिए बहुत है। अब यहाँ पे जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आपके पास 100-120 दिन का समय है, होगा जरूर, निश्चित है कि एग्जामिनेशन तो होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा दिनों से चल रहा है। 2019, 20, 21, 22 को भी आधा निपटा दिया इन्होंने। 23 भाई साहब क्या करेंगे, रिजल्ट आप देंगे 23-24 तक, मामला सारा खत्म हो गया यहीं पे। तो ये कह सकते हैं कि इससे आप लोगों का मोराल अब और डाउन होगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है। अब डेट आपको चाहिए था, डेट दिया जा चुका है, अब इसमें भी क्या ही नाटक किया जाए। हर नाटक करने पे 2 महीना बढ़ा दे रहे हैं, 4 महीना बढ़ा दे रहे हैं, इसमें फ्रस्ट्रेशन हम ही लोग का बढ़ रहा है। कुछ नहीं, आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत स्टार्ट रखिए, धीरे धीरे रिविजन करते रहिए और अन्य एग्जामिनेशन पे भी फोकस कीजिए। यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि इस रेलवे के चक्कर में आपका मटिया धार हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके चक्कर में आपका हो जाएगा मटिया पलीद गांव में जो बोलते हैं, हम कहानी खत्म कर देंगे ये लोग। आप अन्य एग्जामिनेशन के भी फॉर्म डाल दीजिए, लाइक अगर आपने CHSL भरा ही होगा, जी हाँ, इसका भी देखिए एग्जामिनेशन मई में होने वाला है। MTS आएगा, MTS को भी आप भर लीजिएगा। अदर स्टेट लेवल में लेखपाल वगैरह के अगर आपने फॉर्म भरे हुए हैं तो आपका कन्वर्जन इसकी तरफ अब हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हो जाएगा डिले, स्पेशली फॉर ग्रुप डी मैं बोल रहा हूँ। CHSL भरा है, MTS जो है भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ तो इसको भी फिल कर लीजिए। इसके लिए कन्वर्ट होइए, इसके लिए लग जाइए, इसमें लगने वाला है समय। अगर आप इसको प्रिपेयर करे रहेंगे तो इसको आराम से निकाल लेंगे, यही चीज मैं आपको बताने वाला था। तो ये कह लीजिए दुख भरी दास्तां, सुख भरी दास्तां, जो भी कह लीजिए, इंफॉर्मेशन रिलेटेड यही था। मैं आपके साथ हूं, कोई भी एग्जाम हो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सारे एग्जामिनेशन को मिलकर क्लियर किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपके साथ लाता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या सोच रहे हैं जिंदगी के बारे में, क्या होने वाला है, इन सभी इंफॉर्मेशन को सुन के, देख के आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।